अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कुदस में सबीला परेशान होते हुए बालन और विलियम से कहती है उन्होंने शहजादे की बीमारी को ये कहकर इस्तेमाल किया कि वो बादशाह बनने के लायक नहीं है। ये कहते साथ ही सबीला उनके साथ बैठ जाती है। उधर बाल्डोन मारिया से पूछता है बच्चे ने क्या किया, तो मारिया कहती है उसे क्या करने की जरूरत है, अपने बाबा की मेरास के लिए और तख्त के लिए उसने लड़ने को तरजीह दी। ये सुनते साथ ही बाल्डोन सोच में पड़ जाता है। एला किले में वजीर सलाहुद्दीन मैला से कहते हैं बोरो को मेरे खिलाफ मोहरे के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश न करो। याद करो कि जब कुदस की फौजें मेरे दरवाजे पर आई थीं, मैंने तुम्हें उनके हवाले नहीं किया। यह सुनकर मैला खड़े होकर कहती है काश तुम ऐसा करते। तुमने शमसा के सामने जो मेरी बेइज्जती की थी ये उससे कहीं बदतर थी। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं मैंने तुम्हारी तौहीन नहीं की। तो मैला कहती है तुमने मेरी बहुत तौहीन की है। मैंने अपने अंदर एक तूफान महसूस किया जिसने मेरे तमाम जज्बात का रुख तुम्हारी तरफ मोड़ दिया। मैं तुम्हारे कैदियों को तुम्हारे हवाले नहीं करूंगी। और फिर तख्त पर बैठते हुए मजीद कहती है अगर तुम वाकई उन्हें लेना चाहते हो तो अपनी फौज जमा करो और मेरा सामना करो। बाहर गमुश्तगीन वजीर सलाहुद्दीन के साथियों के साथ खुफिया रास्तों तक पहुंच जाता है और दो बाज़ंतीनी सिपाहियों को आता हुआ देखकर वो दोनों एकदम छुप जाते हैं, मगर उनके करीब पहुंचते साथ ही उन्हें काट डालते हैं। अंदर सहन में बोरो जंगजू पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा होता है। उनके दरमियान जबरदस्त मुकाबला हो रहा होता है। हमलावर बोरो को जमीन पर गिराने में कामयाब हो जाता है। ये सब देखते हुए कमांडर कहता है बोरो इतना अच्छा जंगजू नहीं है जितना मैंने सुना था। तो साहिरा कहती है कमांडर देखें। बोरो फुर्ती के साथ कई बार कुल्हाड़े के नीचे से निकल जाता है। अंदर वजीर सलाहुद्दीन मैला से कहते हैं तुम ऐसा इसलिए कर रही हो क्योंकि मैंने तुम्हारी पेशकश ठुकरा दी, क्या ऐसा है? तो मैला कहती है तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मेरी आंखें खुली, मुझे याद दिलाया कि मैं कौन हूँ और कहाँ खड़ी हूँ। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं इंसान अपने ही दावा से हार जाता है और तुम मोहब्बत का दावा कर रही थी। आशिक वफा करने वाला शख्स होता है लेकिन तुम नफरत की भींट चढ़ गई हो। यह सुनकर साथ ही मैला गुस्से के साथ आगे बढ़ते हुए कहती है कैरक और एला किला तुम्हारा हो सकता था लेकिन तुमने क्या किया। मेरी तरफ देखो सलाहुद्दीन, मेरी हालत देखो, गौर से देखो, क्योंकि ये तुम्हारा काम है। जिस इश्क ने मेरे अंदर जलकर मुझे जलाया वो खुदा का मौजज़ा था, लेकिन अब इस आग से जो कुछ बचा है वो राख, बुग़्ज़ और गुस्सा और नफरत है। ये तुम्हारा असर है। इधर राहदारियों में से गुमुश्तगीन वजीर सलाहुद्दीन के साथियों के साथ आगे बढ़ रहा होता है। वहाँ पर लाशें पड़ी देखकर अदरीस कहता है ऐसा लगता है कि चीजें यहाँ पर पेचीदा हो गई हैं। तो एथरस कहते हैं लगता है बोरो साहब यहाँ से निकल गए हैं। और फिर बोज़ोक पूछता है हम वो मकाम कैसे तलाश करेंगे। इसी लम्हे बाज़ंतीनी सिपाही वहाँ पहुंचकर उन पर हल्ला बोल देते हैं और वो उन्हें काटना शुरू कर देते हैं। दूसरे जंदान में अली और तोराब कैद होते हैं। एक मुहाफिज वहाँ आता है तो अली उसे दबोच लेता है। तोराब उसके कपड़ों से चाबी निकालता है और अली उसे मार डालता है। और फिर वो दोनों जंदान खोलकर बाहर आते हैं और तोराब तलवार उठा लेता है और फिर वो दोनों एक तरफ निकल पड़ते हैं। इधर सहन में जंगजू उल्टा नेजा बोरो को दे मारता है और फिर उसे जमीन पर गिरा देता है। ये देखकर बाज़ंतीनी सिपाही नारे बुलंद करते हैं मार डालो इसे, मार डालो, मार डालो, मार डालो। बोरो को जमीन पर पड़ा हुआ देखकर साहिरा बहुत परेशान हो जाती है, जबकि बोरो को देखते हुए कराकोश कहता है बराए मेहरबानी उठो बोरो, हिम्मत न हारना, उठो। जबकि बोरो बहुत ज्यादा तकलीफ में दिखाई दे रहा होता है और जंगजू चीखते चिल्लाते अपनी फतह का ऐलान करता है, जबकि कराकोश चिल्ला रहा होता है उठो बोरो उठो। वो जंगजू जैसे ही बोरो को मारने लगता है बोरो उसका कुल्हाड़ा पकड़ लेता है और उसे अपने ऊपर से जमीन पर पटक देता है, मगर वो जंगजू फिर से उठता है और कुल्हाड़ा उठा लेता है। बोरो भी उसके हमले से बचते हुए तलवार उठा लेता है। जंगजू फिर से हमला करने के लिए आगे बढ़ता है तो बोरो इस बार उसे काट डालता है। दो तलवारें लगने की वजह से वो जंगजू घुटनों के बाल गिर जाता है। यह देखकर कराकोश खुश होते हुए कहता है शाबाश पागल भेड़िए शाबाश। साहिरा भी खुश होते हुए कमांडर से कहती है कमांडर मैंने तुमसे कहा था। और फिर बोरो जंगजू के गले पर तलवार रखते हुए कहता है दूसरे को भेजो। ये कहते साथ ही उसका गला काट कर उसे मौत के घाट उतार देता है। और फिर जवाब ना मिलने पर बोरो चिल्लाते हुए कहता है चलो भेजो उसे। तो साहिरा खड़े होकर कहती है ये जंगजू दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। उसकी शोहरत इस्लाम की फौजियों से लेकर सलेबी फौजियों तक फैली हुई है। उसने यमन से फरांक सरजमीनों पर हमला किया। वो एक दलेर फातेह है। इसी दौरान हम देखते हैं कि वो जंगजू एक नोकदार आले को घसीटते हुए वहाँ पे आता है। उसे वहाँ देखकर बोरो और कराकोश की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि कराकोश का साथी गोकबोरो ही होता है, जो कि शदीद गुस्से के साथ बोरो की जानब देख रहा होता है। और फिर बोरो खुश होते हुए उसे पुकारता है गोकबोरो तुम जिंदा हो। जबकि कराकोश भी अल्लाह का शुक्र अदा करता है, मगर गोकबोरो गुस्से और नफरत के साथ उन्हें देख रहा होता है। और फिर साहिरा बुलंद आवाज से कहती है ये रहा तुम्हारा दुश्मन फातेह गोकबोरो, आसमानी भेड़िया बामुकाबला
पागल भेड़िया। ये सुनकर बोरो को एक जोरदार धचका लगता है और वो उसे देखता ही चला जाता है। इधर राहदारी में तमाम काफरों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। इसी लम्हे अली और तुराब वहाँ पर पहुँच जाते हैं। एथरस उनसे पूछते हैं, तुम्हारे चचा कहाँ हैं? तुराब कहता है, हम नहीं जानते, उन्होंने हमें मुख्तलिफ जगह पर रखा था। और फिर एक जख्मी सिपाही को दबोचते हुए गुमुश्तगीन पूछता है, नया कैदी कहाँ है? तो वो सिपाही कहता है, अखाड़े में। तो गुमुश्तगीन पूछता है, वो उखाड़े में क्या कर रहा है? मगर इसके साथ ही सिपाही की सांसें थम जाती हैं। और फिर एथरस कहते हैं, कोई ना कोई गड़बड़ जरूर होगी, चलो। ये कहते और सुनते साथ ही वो सब निकल पड़ते हैं। इधर सहन में बोरो गोकबोरू से पूछता है, तुम हमें अजनबियों की तरह क्यों देख रहे हो गोकबोरू? और फिर कराकोश कहता है, क्या हम इतने बदल गए हैं? देखो, हमारा जान से प्यारा भाई गोकबोरू हमें बचाने आया है। और फिर बोरो साहिरा की जानब देखते हुए कहता है, तुमने इस बार बहुत बड़ी गलती की है साहिरा। तुम जिस आदमी को मेरे मुखालिफ लाई हो वो मेरी जान से प्यारा मेरा भाई है। तो साहिरा कहती है, तुम इसके बारे में इतना यकीन न करो। और फिर बोरो पलटता है तो गोकबोरू उस पर हमला कर देता है। ये देखकर बोरो चौंक जाता है। और फिर गोकबोरू कहता है, भाईचारा कुर्तबा में मर गया, अब तुम्हारी बारी है। तो बोरो उससे कहता है, तुम क्या कह रहे हो गोकबोरू? मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। देखो, दुश्मन हमें अतराफ में घिरे हुए हैं, आओ मिलकर लड़ते हैं और इस कैद को खत्म कर डालते हैं। तो गोकबोरू गुस्से से कहता है, मैंने एक बार ये गलती की थी और उसकी कीमत चुकाने के लिए अपनी जिंदगी के कई साल लगा दिए। अब अपने खोए हुए सालों का हिसाब करने का वक्त आ गया है। ये कहते साथ ही वो फिर से बोरो पर हमलावर हो जाता है। बोरो इस बार उसे लात मारकर पीछे धकेल देता है और कहता है, अल्लाह के वास्ते गोकबोरू, क्या तुम अपनी अकल खो चुके हो? तुम मुझ पर हमला कैसे कर सकते हो? तो गोकबोरू उससे कहता है, जैसे तुमने मेरे साथ किया। तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने मुझे बताया कि गार में माले गनीमत है और तुमने मेरे खिलाफ जाल बिछाया। मैंने वहाँ पर अपने तमाम सिपाहियों को खो दिया, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। मैं उन्हें हर रात अपने ख्वाबों में देखता हूँ। ये कहते साथ ही वो फिर से बोरो पर हमलावर हो जाता है। तो कराकोश पूछता है, बोरो क्या ये सच है? तो बोरो चिल्लाते हुए कहता है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। क्या मैंने तुम्हारे लिए अपना मददगार नहीं भेजा था? तो गोकबोरू गुस्से से कहता है, इनकार न करो, तुम मुझे भाईचारा की कहानियां सुना रहे हो, जबकि तुम सिर्फ अपने फायदे के लिए काम कर रहे थे। तुम अपने मकसद तक पहुंच गए हो, लेकिन तुम्हारा दौर खत्म हो गया है। हमारे दरमियान सारा हिसाब किताब यहीं पर तय होगा। यह कहते साथ ही वो फिर से हमला कर देता है। कुछ हमलों से तो वो बचता है, मगर आखिरकार गोकबोरू हथनी बोरो के पेट में दे मारता है और हथियार के जरिए उसकी तलवार दूर गिरा देता है। यह देखकर कराकोश चिल्लाते हुए कहता है, गोकबोरू ऐसा ना करो, ऐसा ना करो। इसी लम्हे गुमुश्तगीन अब वजीर सलाहुद्दीन के साथियों के साथ वहां पहुंच जाता है। उन्हें देखते साथ ही आसफ, कमांडर और साहिरा खड़े हो जाते हैं। कमांडर चिल्लाते हुए कहता है, हमला करो, हमला। ये सुनते साथ ही वजीर सलाहुद्दीन के साथी और गुमुश्तगीन बाज़ंतीनी सिपाहियों पर हल्ला बोल देते हैं और उन्हें काटते ही चले जाते हैं। कुछ देर की लड़ाई के बाद एथरस इब्राहिम और एदरीस से कहते हैं, चलो यहाँ धुआं छोड़ो, जल्दी करो। ये सुनते साथ ही वो आग लगाकर बाज़ंतीनियों पर धुआं छोड़ देते हैं। और फिर अंदर मैला वजीर सलाहुद्दीन से कहती है, मैं तुम्हें कैदी तो नहीं दूंगी, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए सलाहुद्दीन। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, फैसला तुम्हारा है, हमारे दरमियान का माजी अब खत्म हो चुका है। जब मैं अपनी फौज के साथ कैरक किले पहुंचूंगा, मुझसे रहम की उम्मीद हरगिज मत करना। इसी लम्हे एक सिपाही भागता भागता आता है और मैला से कहता है, कौंत, किले में अफरा तफरी मच गई है, हम पर हमला हुआ है। यह सुनते साथ ही मैला गुस्से के साथ वजीर सलाहुद्दीन की जानब देखने लग जाती है। तो वजीर सलाहुद्दीन मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैं जो चाहूंगा जल्द या बदेर ले लूंगा। और फिर मैला के कहने पर सिपाही वजीर सलाहुद्दीन पर हमला करने ही लगता है कि वजीर सलाहुद्दीन पल भर में उसे जहन्नम वासिल कर देते हैं। और फिर कहते हैं, आइंदा कभी मेरे सामने मत आना मैला, कभी भी नहीं। यह कहते साथ ही वजीर सलाहुद्दीन फातिहाना अंदाज में वहां से रवाना हो जाते हैं और मैला की आंखों से आंसू बह पड़ते हैं। बाहर बोरो काफरों को काट रहा होता है। एथरस, गुमुश्तगीन और दीगर तलवारें तेजी के साथ चला रहे होते हैं। काफिर कटते मरते चले जाते हैं। अली और तुराब भी अपना हिस्सा डाल रहे होते हैं। कराकोश भी काफरों को काटता ही चला जाता है, मगर गोकबोरू एक जानब खड़ा होता है। और फिर एथरस बाज़ंतीनियों को काटते हुए कहते हैं, बोरो साहब कराकोश को लेकर चलें। और फिर गुमुश्तगीन भी कहता है, चलो चलें। मगर बोरो पूछता है, गोकबोरू कहाँ है? मैं उसके बगैर नहीं जा सकता। एथरस कहते हैं, अभी उसे छोड़ें बोरो साहब, उसका जहन वाज़े तौर पर होशो हवास में नहीं है, हमें अभी जाना होगा। ये कहते और सुनते साथ ही वो सब निकल पड़ते हैं। उधर साहिरा मैला के पास जाती है और उससे कहती है, सलाहुद्दीन के आदमी किले के अंदर है, हमें अभी निकल जाना चाहिए। तो जवाबन मैला कहती है, मैं कहीं नहीं जा रही, मैं सलाहुद्दीन को इस किले से बाहर नहीं जाने दे सकती। तो साहिरा कहती है, वो लड़ रहे हैं कौन, हमें जल्द से जल्द निकलना होगा। तो मैला उसे रोकते हुए पूछती है, क्या तुमने वही किया जो मैंने तुमसे शमसा के बारे में करने को कहा था? तो साहिरा कहती है, बिल्कुल, आपने जिस लड़की को भेजा था वो शमसा की खादमा बन गई है। तो मैला कहती है, बहुत खूब, उसे खबर करो कि जल्दी करे। पहले वो अपनी आवाज जिसकी वजह से वो सबको अपनी तरफ माइल करती है, उसके बाद अपनी जान भी खो देगी। ये कहते और सुनते साथ ही वो दोनों निकल पड़ते हैं। तो नाजरीन, इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सके। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।